नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको एक लड़की के बारे में कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम सिनाया है और वो जेल में बंद है और वो अपनी आत्मकथा लिख रही है। तो चलिए ये कहानी सिनाया के नज़रिए से शुरू करते हैं। काल कोठरी का दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला और सेंट्रल जेल के जेलर ने अंदर कदम रखा। मुझे हैरानी हो रही है। कैसी हैरानी? वह एक खूबसूरत सी लड़की थी, बहुत खूबसूरत। उम्र भी ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 25-26 साल। वही उस काल कोठरी के अंदर कैद थी। यही सोचकर हैरानी हो रही है। जेलर बोला कि तुमने अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर मांगा भी तो क्या मांगा? सिर्फ कुछ पेन और कागज के कुछ दस्ते। आखिर तुम उनका क्या करोगी? लड़की ने गहरी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर एक साथ कई रंग आकर गुजर गए। मैं एक कहानी लिखना चाहती हूँ जेलर साहब। कहानी? हाँ, अपनी कहानी, अपनी ज़िंदगी की कहानी। ओह, यानी तुम आत्मकथा लिखना चाहती हो? हाँ, लेकिन उससे होगा क्या? शायद कुछ हो। शायद मेरे साथ जो कुछ गुजरा है वो एक दास्तान बनकर सारे ज़माने को मालूम हो जाए। मेरे तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है, जेलर बोला। लड़की हंसी, मगर उसकी हंसी में भी दर्द था, तड़प थी। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। आप मेरी बात इतनी आसानी से समझ भी नहीं सकते। मेरी बात समझने के लिए दिमाग नहीं, बल्कि सीने में एक दर्द भरा दिल चाहिए। लेकिन तुम भूल रही हो लड़की, जेलर बोला, कि तुम्हें फांसी होने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मगर इतने कम समय में तुम अपनी ज़िंदगी की कहानी कैसे लिख पाओगी? शायद लिख पाऊँ, कोशिश करके तो देखा ही जा सकता है। काफ़ी जिद्दी हो लड़की तुम। जेलर को उस लड़की से हमदर्दी थी। कहीं न कहीं उसके दिल में उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था। जिद नहीं, यह मेरी अंतिम इच्छा है जेलर साहब। लड़की टूटे टूटे बिखरे बिखरे स्वर में बोली। आपने ही तो मेरी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा था, लेकिन मेरी इच्छा को पूरी करने में अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो फिर रहने दीजिए। नहीं, कोई मुश्किल नहीं आ रही है, जेलर तुरंत बोला। मैं अभी तुम्हारे लिए पेन और कागज़ के कुछ दस्ते भिजवाता हूँ। थैंक यू जेलर साहब। अपनी ज़िंदगी और अपने इरादे से पूरी तरह हिम्मत हार चुकी हूँ। यह बेबस लड़की आपके इस एहसान को कभी नहीं भुला पाएगी। जेलर वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में कुछ पेन और कागज़ के 4 दस्ते जेल के उस काल कोठरी में पहुँच गए थे। मुझे अपने नाम से ही शुरू करना चाहिए। मेरा नाम सिनाया है, सिनाया शर्मा। काफ़ी खूबसूरत नाम है। जैसा नाम वैसी मैं, बेहद खूबसूरत। यौवन और सुंदरता के प्याले में उफनती शराब की तरह, जो हर बांध को जबरन तोड़ डालना चाहे। जिसकी सांसों की गर्मी जब अपने पूरे उफान पर हो तो लोहा पानी बनकर बहने लगे। यूँ तो औरत का जिस्म ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है, जिसके बिना पर वो हर खेल खेल सकती है। मगर यकीन मानिए, औरत का वही जिस्म उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। इस कमज़ोरी का एहसास आपको कहानी में आगे चलकर होगा। मेरा जन्म मुंबई शहर के एक ऐसे बदनाम इलाके में हुआ जिसे फारस रोड के नाम से जाना जाता है। मेरी माँ वेश्या थी। अपना जिस्म बेच बेच कर वो अपनी गुजर करती थी और मैं उसके ऐसे ही कुकर्मों का प्रतिफल थी। मेरा बाप कौन है यह उसे भी मालूम न था। जरा सोचिए, जिस औरत ने अपने जिस्म को कॉरपोरेशन की सड़क की तरह इस्तेमाल किया हो, जिसके ऊपर सैकड़ों मर्द गुजर गए, वह कैसे बता सकती है उसकी कोख में पनप रहा बीज किसका है? फिर भी मुझे अपनी माँ से पूरी हमदर्दी है, खास तौर पर जैसी मौत उसे नसीब हुई है। ईश्वर ऐसी मौत तो किसी दुश्मन को भी न दे। सैकड़ों की संख्या में पुरुषों के साथ सहवास करने के कारण उसे ईर्ष्या हो गया था। वो मर गई। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जो जिस्म कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत था, वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गया।
माँ तो चल बसी, लेकिन मेरी देखभाल करने वाली औरतों की उस कोठे पर कोई कभी नहीं थी। चाची, ताई, बुआ, अम्मा, ढेरों औरतें, सबसे मुझे माँ जैसा ही प्यार मिला। फिर मेरी सबसे बड़ी खूबी ये थी, मैं एक लड़की थी, ऊपर से भला की खूबसूरत। जब मैं 5 साल की थी तभी से कोठे पर आने वाले छिछोरे और बज़ात मर्द मुझे इस तरह घूर घूर कर देखने लगे मानो किसी नंगी बुच्ची औरत को देख रहे हो। और कहर ऊपर वाले का 11 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते तो मैं ऐसी कड़क जवान हो गई कि मेरे फनफनाते यौवन के सामने मेरी चाची, ताई और बुआ तक शर्मसार होने लगी। हाय दैया, मेरी एक चाची तो अपने मुंह पर हाथ रखकर बड़ी हैरत के साथ कहती, यह लड़की है या बलानेबाज है? कमबख्त मारी को देखो तो अभी से कैसी बिजलियां गिराने लगी है। चाची की बात सुनकर सब औरतें हंस पड़ती। कभी कभी मैं भी मुस्कुरा देती। कोठे की औरतें अक्सर मर्दों के बेहयाई की भी खूब हंस हंस कर चर्चाएं करती। उनके बीच यह बातें भी खूब होती कि मर्दों को कैसे रिझाया जाता है, कैसे उन्हें काबू किया जाता है और किस प्रकार मर्दों के ऊपर शेर की तरह सवार रहना चाहिए। मेरा दावा है, कोठे की उन बड़ी बूढ़ियों की बातों को अगर कोई लकड़ी अपनी गिरह में बांध ले तो फिर वह 7 जन्म तक भी किसी मर्द से मात न खाए। उन बातों के सामने कामसूत्र की क्लासें तो कुछ भी नहीं है। अब मुझे वो दहशतनाक घटना याद आ रही है जब मैं किसी मर्द के साथ पहली बार हम बिस्तर हुई। मैं उस घटना को दहशतनाक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तब मैं बहुत डरी हुई थी। आखिर मेरी उम्र ही क्या थी, 13 वर्ष, और वह 35-40 साल का पूरा मुस्टंडा जवान था। ऊपर से काला भुजंग, बड़ी बड़ी मूछें, हंसता तो उसके मूछों के बल इस तरह फड़फड़ाते जैसे बारीक बारीक सूएं खड़ी हो जाती है। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। खबरदार, मैं उसे चेतावनी देते हुए गुर्राई, खबरदार, मुझे हाथ भी मत लगाना। मेरी चेतावनी सुनकर वो हंसा। उसकी हंसी बहुत घटिया थी। उसने पान का बीड़ा निकालकर अपने गाल में ठूंसा और उसकी बड़े सहियात अंदाज में जुगाली करता हुआ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। सुना नहीं, मैं दहाड़ी, आगे मत आओ, आगे मत बढ़ो। क्यों? तो पुनः अश्लील भाव से हंसा। डर लगता है। मैंने फौरन वहीं रखा निकिल उतरा हुआ तांबे का फूलदान उठाकर बड़ी जोर से उसकी तरफ खींच कर मारा। वह नीचे झुका। उसकी खोपड़ी तरबूज की तरफ फटने से बाल बाल बची। उसी क्षण वो मेरे ऊपर झपट पड़ा। मैं भागी, लेकिन भागकर भी कहाँ जाती। 3 गज का कमरा था। उसने फौरन ही मुझे दबोच लिया। मैं चीखने लगी, छटपटाने लगी, हाथ पैर पटकने लगी। उसने कसकर मुझे अपने आगोश में भर लिया। फिर उसके भद्दे होंठ मेरे होठों पर आ टिके। उसने मेरा प्रगाढ़ चुंबन लिया और मेरे तन बदन में सनसनाहट दौड़ गई। पीछे हटो, मैं पुनः दहाड़ी। मैंने अपने नाखूनों से उसका चेहरा खरोच डाला, मगर वह 1 इंच भी न हिला। वह पागल हो रहा था। उसने मेरे कपड़े फाड़कर उतार डाले। मैं नग्न हो गई, निर्वस्त्र। भगवान के लिए मैं उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, मुझे छोड़ दो। मेरा पूरा जिस्म हल्दी की तरह पीला जर्द पड़ चुका था। मैं डर के मारे थरथर काँप रही थी। परंतु मेरी किसी चीख, किसी फरियाद ने उसके दिल को न पिघलाया। वाकई लाजवाब है। मुझे उस रूप में देखकर वह और भी दीवाना हो उठा। उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया। उसके बाद मैं बेबस हो गई थी, पूरी तरह बेबस। जल्द ही मेरी चीख से 3 गज का वह पूरा कमरा दहल उठा। मैं सारा दिन और सारी रात सदमे की हालत में रही। मेरी दोनों जांघें पके फोड़े की तरह दुख रही थी और नितंबों में भी हल्का हल्का दर्द था। जो कुछ मुझे झेलना पड़ा था, अगर इतनी कम आयु में किसी दूसरी लड़की को
झेलना पड़ता तो मेरी गारंटी है कि वो निश्चित रूप से मर जाती, लेकिन मैं जिंदा थी। न सिर्फ जिंदा थी बल्कि एकदम सही सलामत थी। और यही बात अपने आप में एक पर्याप्त सबूत है कि 13 वर्ष की आयु में ही मेरा शरीर कितना परिपक्व हो गया था। कुछ दिन तक दहशत मेरे ऊपर पूरी तरह हावी रही, परंतु फिर एकाएक मेरे अंदर बड़ा भूकंपकारी परिवर्तन हुआ। प्रथम सहवास का जो खौफ मेरे दिल में बैठा था वो निकल गया। मुझे धीरे धीरे उसका कल्पना मात्र से ही अनोखा सुकून मिलने लगा। जो मेरे साथ हुआ था कैसी सेक्सुअल फैंसी थी, कैसा पागलपन भरा एहसास था। कोठे ही तमाम औरतों के साथ एक तबलची भी रहता था जो नाच गाने के प्रोग्राम में कभी कभार ढोलक बजा लिया करता था। एक रात मैं चुपके से उस तबलची के कमरे में जा घुसी। कमरे में घुसते ही मैंने अपने शरीर के तमाम कपड़े उतार फेंके। यह सब क्या है? तबलची बौखलाया। क्यों? मैं अपने होठों को चुभलाते हुए बड़े कुत्सित भाव से मुस्कुराई। मुझे देखकर तुम्हारे अंदर कुछ कुछ होता नहीं? तबलची की खोपड़ी उलट गई। शायद उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कभी मैं भी उससे इस तरह की बात करूंगी। आखिर मैं तो बच्ची थी। तबलची की हालत कुछ सोचने समझने लायक होती। उससे पहले ही मैं आगे बढ़कर उससे लिपट गई। फिर मैंने उसका एक चुंबन भी ले डाला। चुंबन विस्फोटक था। मैंने देखा उस एक चुंबन ने ही उसे उन्माद से भर दिया और खलबली मेरे अंदर भी मच गई। मेरा जिस्म रोमांच से भरता चला गया। सचमुच तबलची अब बड़े दीवानावार आलम में मुझे निहारने लगा। तुम इतनी खूबसूरत हो जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। तबलची ने अब कसकर मुझे अपनी बाहों में दायरे में समेट लिया। उसका स्पर्श पाकर मैं रोमांचित हो उठी। आई लव यू बेबी, आई लव यू। तबलची भी पागल हो उठा। मुझे बेबी मत बोलो, मैंने थोड़ा नाराज़गी के साथ कहा। इसमें कोई शक नहीं। तबलची मुझे देखता हुआ मुस्कुराया। अब तुम बेबी नहीं हो। उसके बाद उसने मुझे उठाकर वहीं एक बिस्तर पर पटक दिया। यह मेरी ज़िंदगी का पहला रोमांस था जिसका मैंने भरपूर मज़ा लूटा था। उसके बाद तो वह तबलची भी मेरा खूब दीवाना हो गया। वह हमेशा मक्खी की तरह मेरे आगे पीछे मंडराता रहता। मेरे लिए बाजार से खुशबूदार तेल लाता, गजरा लाता, मुझे घुमाने ले जाता। मैं जो कहती मेरा हर वो काम खुशी से दौड़ दौड़ कर पूरा करता। मेरी ज़िंदगी का वो पहला सबक था जब मुझे इस बात का पूरी संजीदगी के साथ एहसास हुआ कि इंसानी रिश्तों में औरत की हैसियत किसी मदारी जैसी होती है जिसकी डुगडुगी पर मर्द बिल्कुल बंदर की तरह नाच सकता है। शर्त सिर्फ एक है, औरत अपने फ़न की पूरी उस्ताद होनी चाहिए, वरना वही मर्द उसका बेड़ा गर्क कर सकता है, उसके ऊपर हावी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी सनाया की आत्मकथा। आपको कैसे लगी ये आत्मकथा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।